अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मोहम्मद सफ़ला ख़ान की तरफ से हम एम पी टी 2023 की तैयारी कर रहे हैं और हमारा इस वक्त पाकिस्तान अफेयर्स का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो इसके ऊपर सबसे पहले हम पहला एमसीक्यू देखते हैं, वो है द एस्थेटिक सोसाइटी वॉज इस्टेब्लिश इन कलकत्ता। तो इसका ऑप्शन होगा बी, यानी कि सर विलियम जॉन्स ने की थी। आगे क्वेश्चन नंबर 2 ये है बरहोम समाज मेन इंस्टेड अपॉन बी, यानी कि मोनीथीज़म पे वो बेस करता था। आगे क्वेश्चन नंबर 3 ये है अल हिलाल वीक वॉज स्टार्टेड बाय ए, यानी कि अब्दुल कलाम आज़ाद। इसका ऑप्शन है ए, अब्दुल कलाम आज़ाद। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट वॉज एनेक्स्ड बाय लॉर्ड डिलहोजी ऑन द पेरेक्स ऑफ मिलाद मिनिस्ट्रेशन। तो इसका ऑप्शन है बी, यानी कि उधा, बी ऑप्शन। आगे है जी 5, द इंट्रोडक्शन ऑफ Corporation Credit Society in India was first situated in report of 1892 to the government of Madras by A, यानी कि एंथनी एम सी डोनाल्ड्स ने ये की थी। आगे हमारे पास ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 ये है विच हु अमंग द अर्ली नेशनलिस्ट वर्क इन इंग्लैंड टू मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन इन फेवर ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा ए, यानी कि दादा भाई नरोजी। आगे हमारे पास है 7 क्वेश्चन ये है द गवर्नर जनरल ऑफ फ्रंट विलियम बिकम्स द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अंडर द चार्टर ऑफ एक्ट ऑफ डी, यानी कि 1833 में के मुताबिक वो बने थे। आगे है क्वेश्चन नंबर 8 ये है सर चार्ल्स वुड डिस्पैच ऑफ 1854 डेल्थ प्रिलिमिनरली विद ए, यानी कि एजुकेशन रिफॉर्म्स उन्होंने किए थे। आगे 9, द नॉन कॉरपोरेशनल मूवमेंट वॉज लॉन्च बाय बी, महात्मा गांधी ने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो है लॉन्च की थी। आगे है द मेन पर्पज ऑफ द होम रूल मूवमेंट वॉज बी, यानी कि टू अटेन सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। तो इसका ऑप्शन होगा बी। आगे है 11 ये अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू डैश प्रोविंसेस। तो कितने प्रोविंसेस में इंडिया को डिवाइड किया 11 प्रोविंसेस में, यानी कि बी ऑप्शन। आगे है क्वेश्चन नंबर 12 ये है टू इंश्योर ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट इन इंडिया लॉर्ड डिलहोजी, ए ऑप्शन है, इंट्रोड्यूस रेलवे एंड टेलीग्राफ्स। आगे हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 ये है द स्ट्रेटेजी ऑफ डिवाइड एंड रूल वॉज अडॉप्टेड बाय बी, लॉर्ड मिंटो ने अडॉप्ट की थी। आगे हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 14 ये हु फर्स्ट वोटेड द आइडिया ऑफ सेपरेशन मुस्लिम्स स्टेट इन इंडिया। ये है बी, यानी कि मोहम्मद इकबाल ने, ये है बी ऑप्शन। आगे है 15 ये है द क्राइब्स मिशन विजिट इंडिया इन 1942, यानी कि सी ऑप्शन। आगे है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वॉज इंट्रोडक्शन ऑफ बी, यानी कि डार्ची, यानी कि बी ऑप्शन। अगला हमारे पास है 17 ये है दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया इन 1911। पहले एक्चुअली कलकत्ता था, वो जो है दिल्ली में कैपिटल इसका शिफ्ट हुआ, तो ये 1911 है। आगे है क्वेश्चन नंबर 18 ये है द वर्कुलर प्रेस एक्ट वॉज बेस्ड बाय बी, लॉर्ड लोटन, बी ऑप्शन। अगला है 19 ये है द लिबरल बिल controversy during the Lord Lytton's time related to the concept of ए यानी कि जुडिशियल इक्वलिटी। आगे है 20 क्वेश्चन ये है
स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन 1923। आगे है 21, ये है मिंटो मॉरले रिफॉर्म्स एम्ड एट बी, यानी कि उसका मकसद था बी यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द मुस्लिम्स। आगे हमारे पास 22 MCQ, ये है द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड बाय ए, यानी कि चार्टर एक्ट 1833। आगे हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 23, ये है द मुस्लिम लीग स्टार्टेड डिमांडिंग सेपरेशन होमलैंड फॉर द मुस्लिम फॉर्म। इसका जवाब है सी, यानी कि 1940। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, ये इन विच ईयर डिड द इंडियन नेवल म्यूनिटनी अगेंस्ट द ब्रिटिश टेक प्लेस। ये है 1946 में, यानी कि ए ऑप्शन। आगे है क्वेश्चन नंबर 25, उसके बाद ये हु एम द फॉलोइंग इज नोन एज हीरोइन ऑफ 1942 क्वाइट इंडिया मूवमेंट। इसका जवाब है सी, यानी कि अरुणा। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 26, ये है द फर्स्ट टू स्टार्ट अ जॉइंट स्टॉक कंपनी ट्रेड विद इंडिया वेयर द सी ए, यानी कि पोर्टुगीज ने शुरू की थी। ये गोवा से होती थी, तो ये पोर्टुगीज थी, क्योंकि उधर ही उनका पोर्ट मिलता था। मैं आपको एडिशनली इसके बारे में बता दूं। आगे 27 में फॉर द creation of evil of untouchability, the anti-untouchability league was set up by a Gandhi। ये इसका ऑप्शन है। आगे है 28, ये सीड्स ऑफ इंडियन पार्टिसिपेशन इन द लेजिस्लेशन काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आर एम्बॉडीड इन द बी, यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में ये हुआ था। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 29, ये है आर्या समाज वॉज स्टार्टेड बाय ए सवानी डा आनंद सवरवटी ने जो है ये शुरू किया था। आगे क्वेश्चन नंबर 30, ये है हु इज नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये है डी, यानी कि दादा भाई नौराजी। आगे पास क्वेश्चन नंबर 31 है, ये है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज रिकमेंडेशन ऑफ हंटर कमीशन। तो इसका ऑप्शन है ए, यानी कि ग्रूडल विड्रॉल ऑफ स्टेट स्पोर्ट्स फ्रॉम हायर एजुकेशन। तो इसका ऑप्शन है ए। आगे हम चलने हैं, तो यहीं तक हमारे ये MCQs हैं। तो अल्लाह हाफिज़ मेरी तरफ से।